नमो नमः। सर्व ज्ञानमयो हि स, सर्व ज्ञानमयो ही सह। सभी विद्याओं का आधार माना जाता है किसको? वो है वेद को। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद को सर्व ज्ञानमय और सर्व विद्याओं का स्रोत मानते हैं। वेद शब्द वेद धातु से यह प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। वेद धातु वेद सत्तायाम, वेद ज्ञाने, वेद विचारणे, वेद लाभे, इन चार धातुओं से निष्पन्न होता है, जिसकी सदैव सत्ता हो, जो अपूर्व ज्ञान प्रद हो, जो अहिका युष्मिक उभयविद विचारों का कोश है और जो लौकिक और लोकोत्तर लाभप्रद हो। ऐसे ग्रंथों को वेद कहते हैं। वेद शब्द वेद सतायाम, अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा, अर्थात वेद स्वयंभू ब्रह्मा की वह वाणी है जिसका कोई आदि न है न कोई उसका अंत है, अतएव वेद नित्य है। वेद ज्ञाने, वेद में लौकिक और पारलौकिक ज्ञान का कोश है। वेद विचारणे, वेद विचारों का खजाना है। वेद लाभे, शास्त्र में साधक के लिए पारलौकिक सद्गति को ही वस्तुतः परम लाभ स्वीकार किया है। लौकिक सुख समृद्धि को तो अनायास ही अवश्य प्राप्त होने वाली वस्तु बतलाया गया है। जैसे आम्रवन में पहुंचने पर यात्रा का वास्तविक लाभ तो सुमधुर आम्रफल की प्राप्ति ही होती है। शीतल छाया, श्रुति सुलभ कोकिला की कुंज, घ्राण तर्पक विशुद्ध वायु स्पर्श आदि भोग तो उसे अयाचित ही सुलभ हो जाएंगे। अतः जो त्रिकाल बाधित सत्ता संपन्न हो, परोक्ष ज्ञान का निधान हो, सर्वविध विचारों का भंडार हो और लोक तथा परलोक के लाभों से भरपूर हो, तथा जिनके संपूर्ण वैदिक साहित्य में कण कण में संसार के कल्याणता से ओतप्रोत हो, उसे वेद कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आगमेषु प्रमाणेषु अंतिमो वेदः, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों में वेद ही अंतिम प्रमाण है। इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम ग्रंथो वेदयति स वेदः, अर्थात इष्ट की प्राप्ति व अनिष्ट का परिहार वाला वेद है। ऋक् प्रातिशांख्य में आचार्य विष्णुमित्र ने वेद को पारिभाषित किया है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते वा एभिः धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः, अर्थात धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का प्रतिपादन करने वाला वेद है। हम सबको वेद अवश्य ही पढ़ने चाहिए, जानने चाहिए, समझने चाहिए, क्योंकि वेद हम सबके सपनों के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करवाने के लिए सक्षम है। हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में वेदों का ज्ञान अनिवार्य रूप से दिया जाता था। तो आइए साथ मिलकर वेदों के ज्ञान से पोषित होते हैं। नमो नमः। धन्यवाद।